Hello people, welcome back to the Productive Lab. Hi, my name is Aman and you are watching day 24 of the series Aaj se Shubh Hue Aasan. And in this session we'll cover session number 45 and 46, which are last two sessions of the book Wordpa Made Easy. और अगर आपने मेरे प्रीवियस कोई वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर से देखें, क्योंकि इन वीडियोस में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एसएससी एग्ज़ाम्स में पेयर हो चुके हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी यूज़ हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और हर वर्ड इम्पॉर्टेंट है इस पूरी सीरीज़ में, तो इस सीरीज़ को पूरा देखना, एंड तक देखना। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो सेशन नंबर 45 और 46 है हाउ टू टॉक अबाउट वेराइटी ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारे बुक का लास्ट सेशन है और इस सीरीज़ का लास्ट सेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है ऑब्सिक्विस। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा ऑब्सिक्विस और ऑब्सिक्विस होता है ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समबडी, स्पेशली समबडी हु इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑब्सिक्विस सबसे पहले बना है सेकर से, जिसका मतलब होता है टू फॉलो, और OUS होता है फुल ऑफ। तो ऑब्सिक्विस होता है ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समबडी, स्पेशली समबडी हु इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है और उसको हम मनाने में पड़े हुए हैं, तो वो होता है ऑब्सिक्विस। उसको हम कैसे भी करके बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको मना रहे हैं, खुश कर रहे हैं कैसे भी करके, तो वो होता है हमारा ऑब्सिक्विस। ठीक है, ऐसा पर्सन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको हम मना रहे हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं हमारे सर्वाइल या फिर टोडाइन। ठीक है, तो सर्वाइल होता है कि सर्वेंट की तरह काम करना, और टोडाइन मतलब कि तलवे चाटने के सेंस में आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्सिक्विस होता है सर्वाइल या फिर टोडाइन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सिक्वीज, और ऑब्सिक्वीज होता है सेरेमनीज एट फ्यूनरल। ऑब्सिक्वीज होती है सेरेमनी जो किसी कोई मर जाता है, किसी के डेथ के टाइम पे जो सेरेमनीज होती है वो होता है ऑब्सिक्वीज। ठीक, इसके सिनोनिम्स होते हैं बरियल या फिर बरी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट होता है हैपनिंग और कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स। सब्सिक्वेंट मतलब कि एक के बाद एक आना, वो होता है सब्सिक्वेंट। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं इसके आफ्टर या फिर लेटर। ठीक, नेक्स्ट है सीक्वल। सीक्वल हमें पता है क्या होता है। सीक्वल होता है अ बुक, फिल्म और प्ले एक्सेट्रा दैट कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ एन अर्लियर वन। तो सीक्वल होता है कोई बुक, फिल्म या प्ले जो कंटिन्यूएशन में होती है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे होता है सीक्वल। जैसे अभी स्क्विड गेम का सीक्वल आया है, पार्ट 2 आया है, तो वो क्या है, सीक्वल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस सबको पता है सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है a set of an events, action, numbers, etc. which have particular order and which lead to a particular result. तो सीक्वेंस होता है 1, 2, 3, मतलब कि कॉन्टिन्यूएशन होती है। ठीक है, तो वो होता है सीक्वेंस। सबको पता है सीक्वेंस क्या होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं कॉन्टिन्यूएशन या फिर प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोरलस, और कोरलस आया है क्वेरर से, जिसका मतलब होता है टू कंप्लेन। तो कोरलस हुआ कंप्लेनिंग, शोइंग दैट यू आर अनॉयड। क्वारलस होता है ऐसा पर्सन जो हर समय झगड़ता रहता है। ठीक है, वो होता है क्वारलस। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं ग्रम्पी या फिर क्रैकी। क्वारलस हुआ ऐसा पर्सन जो हर समय कंप्लेन करता है या फिर हर समय झगड़ता रहता है। ठीक है, वो होता है क्वारलस। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपरसीलियस। तो सुपरसीलियस बना है सीलियम और सुपर। तो सुपर मतलब अबव और सीलियम मतलब आईलिड। तो सुपरसीलियम हुआ, तो सुपरसीलियस हुआ बिहेविंग टूवर्ड्स अदर पीपल एज इफ़ यू थिंक यू आर बेटर देन दे आर। तो सुपरसीलियस होता है। अब आपने कभी एक कोई इंसान देखा है, मतलब ऐसे देखे हैं जो आंखें चढ़ाते हैं, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि मतलब वही सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, वही आपसे बेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं सुपरलिशियस। ठीक है, सुपरलियस। तो सुपरलियस ऐसे लोग होते हैं जो ये दिखाते हैं कि वो पर्सन दूसरों से तो बहुत ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दूसरों से। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ठीक, तो वो होता है सुपरसीलियस। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं
एरोगेंट या फिर एजम्प्ट। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस होता है नॉइजी एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ऑब्स्ट्रीपेरस होता है ऐसा पर्सन या फिर कोई भी सिचुएशन जहाँ पर नॉइजी और वो चीज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होती है। ठीक है, और ये बना है फ्रॉम द रूट वर्ड स्ट्रेपो से, जिसका मतलब होता है टू मेक अ नॉइस। तो ऑब्स्ट्रीपेरस हुआ नॉइजी एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। जैसे स्कूल्स में नई टीचर्स आती तो उनसे क्या है, क्लास संभलती नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो क्लास क्या हुई, तो क्लास हुई ऑब्स्ट्रीपेरस। ठीक है, मतलब वो क्लास जो है वो बहुत नॉइजी है और वो उस टीचर से कंट्रोल नहीं हो पाए, तो वो होता है ऑब्स्ट्रीपेरस। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है इम्पेक्यूनियस। तो इम्पेक्यूनियस बना है पेकस मीन्स कैटल, OUS मीन्स फुल ऑफ और M मीन्स नेगेटिव। ठीक है, तो इम्पेक्यूनियस क्या हुआ, इम्पेक्यूनियस हुआ हैविंग लिटिल और नो मनी। ठीक है, वो हुआ इम्पेक्यूनियस, मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास लाइवलीहुड नहीं है। कैटल मतलब लाइवलीहुड नहीं है। कैटल होता है, वैसे तो कैटल वो होता है गाय बकरी के उसमें आ जाता है। ठीक है, जिससे हम लाइवलीहुड कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। तो OUS मीन्स फुल ऑफ और इम मतलब इस सब चीज़ का ऑपोजिट कर देता है। तो इम्पेक्यूनियस हुआ हैविंग लिटिल और नो मनी, वो होता है इम्पेक्यूनियस। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं बेगर या फिर नीडी। अच्छा, इसके रह गए ऑब्स्ट्रीपेरस के रह गए सिनोनिम्स। ऑब्स्ट्रीपेरस के सिनोनिम्स होते हैं ब्लैटेंट और स्कोकिंग। ठीक है, मतलब नॉइजी। ठीक, ये सब होते हैं ऑब्स्ट्रीपेरस। अब नेक्स्ट वर्ड है पेक्यूनियरी, और पेक्यूनियरी होता है कनेक्टेड विद मनी। पेक्यूनियरी होता है कनेक्टेड विद मनी। हमने आई गेस सेशन नंबर 42 में पढ़ा था ये पेक्यूनियरी, या सॉरी सेशन नंबर 39 में पढ़ा था पेक्यूनियरी से रिलेटेड सारे वर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा शिवालरस। ठीक है, तो शिवलरस होता है ऑफ मैन पोलाइट काइंड एंड बिहेविंग विद ऑनर स्पेशली टूवर्ड्स वुमेन। तो शिवलरस होता है ऐसा पर्सन जो बहुत पोलाइट हो, काइंड हो टूवर्ड्स वुमेन, वो होता है शिवलरस पर्सन। ठीक है, जो बहुत मैग्नानिमस हो। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं ग्रेट हार्टेड, एलिवेटेड या फिर मैग्नानिमस, जो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये होते हैं, इसका मतलब होता है शिवलरस ऐसा पर्सन जो बहुत पोलाइट हो, काइंड हो और जिसको मतलब जो बहुत तहजीब से रहता हो वुमेन्स के साथ, वो होता है वुमेन के साथ, वो होता है शिवलरस। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैवलकेड। तो कैवलकेड होता है अ लाइन ऑफ पीपल ऑन हॉर्सेज और इन व्हीकल फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ सेरेमनी। तो कैवलकेड होता है, अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी है तो उसमें होता है ना कि काफ़ी सारे घोड़े पे बैठ के लोग लाइन में लगे रहते हैं। ठीक है, घोड़े होता है, घोड़े के ऊपर लोग बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो होता है पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है, वो लाइन्स होती है, वो होता है कैवलकेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैवलियर। तो कैवलियर होता है not caring enough about something important or about feeling of other people। तो कैवलियर होता है ऐसा पर्सन जो किसी की केयर नहीं करता, किसी के बारे में सोचता नहीं है। ठीक है, कि या दूसरा लोग क्या सोचेंगे, और कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है उस चीज़ को लेके वो ज़्यादा सोचता नहीं है। तो ऐसा पर्सन होता है कैवलियर, जो दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स होते हैं एरोगेंट या फिर इग्नोर। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है शिवलरिक, और शिवलरिक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम ऑफ शिवलरी एंड नाइटहुड इन द मिडिल एजेस। तो शिवलरिक होता है कि जो पुराने टाइम पर घोड़े पे चढ़ के वॉर्स लड़ने जाते थे, है ना, तो वही होता है शिवलरिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम ऑफ शिवलरी एंड नाइटहुड इन द मिडिल एजेस, वो होता है शिवलरी। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है इक्वीन, और इक्वीन होता है कनेक्टेड विद हॉर्सेस या फिर लाइक अ हॉर्स। ठीक, और इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, इक्वेस्ट्रियन होता है वन हु राइड्स द हॉर्स, जो घोड़सवार होता है उसको बोलता है यूएस्ट्रियन। ठीक है, सॉरी यूक्वेस्ट्रियन। और नेक्स्ट वर्ड है यूक्वेस्ट्रियने, स्पेलिंग का ही फ़र्क है। ठीक है, ये होता है
अ गर्ल और अ वुमेन हु राइड्स ऑन हॉर्स बैक, ऐसी मतलब कि अगर वो घुड़सवार लड़की है तो वो इक्वेस्ट्रियन हो जाता है, और अगर वो कोई लड़का है तो इक्वेस्ट्रियन होता है, और इक्विन मतलब कि कनेक्टेड टू हॉर्स होता है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनोकस, और इनोकुअस हुआ नॉट इंटेंडेड और लाइकली टू ऑफेंड और अपसेट एनीवन। ठीक है, ये बना है नोशियो मतलब टू इंजर, और ओ यू एस मीन्स फुल ऑफ। तो इनोकुअस हुआ नॉट इंटेंडेड और लाइकली टू ऑफेंड और अपसेट एनीवन, ऐसी चीज़ जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी वो होता है इनोकुअस। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स होते हैं हार्मलेस या फिर इनोसेंट। ठीक है, ऐसी चीज़ या फिर ऐसा पर्सन जो ऐसी चीज़ जो किसी को अपसेट करने के इंटेंशन से ना की गई हो वो होती है इनोकुअस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नॉक्शियस, और नॉक्शियस होता है पॉइजनस या फिर हार्मफुल। नॉक्शियस हुआ ऐसी चीज़ जो बहुत पॉइजनस है या फिर पॉइजन से भरी है या फिर हार्मफुल है। इसके सिनोनिम्स होंगे अनहेल्दी या फिर सिकली। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिबलिस, और बिबलिस आया है बिबो से, जिसका मतलब होता है टू ड्रिंक, और ओ यू एस मीन्स फुल ऑफ। तो बिबलिस हुआ लाइकली टू ड्रिंक टू मच एल्कोहल, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा शराबी हो वो होता है बिबलिस पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इम्बाइब। बाइब मीन्स टू ड्रिंक, और इम मीन्स नेगेटिव हो जाता है, तो इम्बाइब होता है। तो इम्बाइब के दो मतलब होते हैं, टू ड्रिंक समथिंग स्पेशली एल्कोहल। ठीक है, मतलब एल्कोहल ड्रिंक करना इज इम्बाइब। और एक इम्बाइब होता है, अब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इम्बाइब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने अंदर उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हो, नॉलेज को सोख रहे हो। तो इम्बाइब होते हैं या तो इन्फॉर्मेशन या किसी चीज़ आइडिया को रिसीव करना, या फिर ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, इम्बाइब के सिनोनिम हो जाते हैं सोक अप या फिर एब्जॉर्ब। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है बिब, और बिब होता है ड्रिंक मॉडरेटली बट रेगुलरली। ठीक है, मतलब थोड़ा पीना लेकिन रोज़ पीना, वो होता है बिब। ठीक है, इसके सिनोनिम होते हैं बूज या फिर ड्रिंक। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैडेवरस, और कैडेवरस बना है कैडो मीन्स टू फॉल, और ओ यू एस मतलब फुल ऑफ। तो कैडेवरस हुआ एक्सट्रीमली पेल, थिन एंड लुकिंग इल। कैडेवरस होता है कि जो बहुत दुबला पतला और कमज़ोर आदमी होता है ना, ठीक है, वो होता है कैडेवरस। ठीक, और कैडेवर होता है अ डेड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो कैडेवर जो होता है वो मेडिकल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी स्टडी कंडक्ट कर पाएँ। ठीक है, वो होता है कैडेवर। और कैडेवरस होता है ऐसा मतलब कि एक्सट्रीमली पेल या थिन लुकिंग इल। ठीक है, तो कैडेवरस होता है ऐसा पर्सन जो बहुत मरी हुई हालत में होता है, मतलब कि एकदम ही थिन हो जाता है, पेल हो जाता है। तो कैडेवरस है ना, थिन हो जाता है और इल दिखने लग जाता है, तो वो होता है कैडेवरस। नेक्स्ट वर्ड है डिकेडेंट। तो डिकेडेंट आया है डी मतलब डाउन, और कैडो मीन्स टू फॉल। ठीक है, तो डिकेडेंट हुआ having or showing low standards, especially moral ones, and an interest only in pleasure, fun and rather than serious things. तो डिकेडेंट होता है कि अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को इतना नीचे गिरा देना, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्लेजरस और फन एक्टिविटीज़ में है, कोई सीरियस चीज़ में नहीं है, तो वो होता है डिकेडेंट। ठीक है, मतलब कि अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा नीचे गिराना, ठीक है, मॉरली बहुत ज़्यादा गिर जाना, वो होता है डिकेडेंट। इसके सिनोनिम्स होते हैं डिकेड या फिर वॉश्ड अप। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉलरस। डॉलरस बना है टू सफ़र और ग्रीव। ठीक है, तो डोलियो जो होता है, डोलियो से याद रखना डोलो क्या होती है, मतलब डोलो हम खाते हैं ना मेडिसिन, डोलो मेडिसिन, जब हम फीवर सफ़र कर रहे हो तो उससे याद रख लेना कि टू सफ़र और ग्रीव। ठीक है, तो डॉलरस हुआ फीलिंग और शोइंग दैट यू आर वेरी सैड। ठीक है, डॉलरस होता है कि अपनी फीलिंग्स को शो करना कि आप बहुत सैड हो। और याद हो तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक टर्म पढ़ा था
जिसका मतलब होता है कि नॉट शोइंग वॉट यू आर फीलिंग, ठीक है, ऑल्दो यू आर फीलिंग वेरी बैड, वेरी सैड, बट यू आर नॉट शोइंग इट टू अदर पीपल। तो उस टर्म का नाम क्या होता है, वो टर्म क्या है, उसको कमेंट्स में लिखना, ठीक है। इसकी सिनोनिम्स होते हैं एकिंग या फिर बिटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डॉलर, और डॉलर होता है सॉरो या फिर ग्रीफ, ठीक। नेक्स्ट है डॉलफुल, और डॉलफुल होता है वेरी सैड, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है कंडोल, कंडोल CON मतलब टुगेदर। तो कंडोल होता है टू एक्सप्रेस वंस सिंपैथेटिक ग्रीफ ऑन द ओकेजन ऑफ समवंस डेथ। तो कभी किसी की डेथ होती है तो उसके बाद बोलते हैं ना कितना अच्छा था, ऐसे करता था वैसे करता था। तो कंडोल भी वही होता है, किसी के जो मर गया है उस इंसान के लिए सिंपैथेटिक फीलिंग रखना, ठीक है, एक्सप्रेस करना, वो होता है कंडोल, ठीक। अब हमारा ये लास्ट वर्ड है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा कॉमिजरेट। और कॉमिजरेट हमारा इतनी बार आया पिछले सेशंस में। तो कॉमिजरेट होता है टू शो समबडी सिंपैथी स्पेशली व्हेन दे आर अपसेट और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग। तो कॉमिजरेट होता है किसी को सिंपैथी देना उनके बुरे टाइम पे, वो होता है कॉमिजरेट। किसी को अपसेट है तो उसको अपलिफ्ट करना, उसको चेयरफुल करना, वो होता है कॉमिजरेट, ठीक। सो दिस वाज सेशन नंबर 45 एंड 46 ऑफ द सीरीज। तो इस सारे सेशंस को आप सारे सेशंस को आप एंड तक देखना, क्योंकि ये पूरी की पूरी बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे तो वीडियोस इनफ है, बट अगर आप एक बारी बुक से भी पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी वर्ड्स की। और बाकी subscribe to my channel if you haven't already, so go subscribe and hit that like button. See you with another series. Bye.